वेलकम टू शिक्षा सेंटर। इम्तियाज़ अहमद ऑब्जेक्टिव बिहार स्पेशल का ये लेक्चर 2 है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर बिहार का इतिहास से उसका ऐतिहासिक काल और महाजनपद काल से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बीपीएससी पीटी के अलावा बीएसएससी, दरोगा, पुलिस, बीटीटी और अन्य जितने भी बिहार में स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो शिक्षा सेंटर को नीचे लाल बटन पे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ अनुमानतः कब से माना गया है? अपना आंसर गेस कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4000 ईस्वी पूर्व। इस तरह से आपको याद रखना है, नहीं तो लाख, 100,000 में आप कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, 4 है और 4 जीरो ईसा पूर्व। ठीक है, 440 ईसा पूर्व, याद हो गया। अगला देखिए, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी। अब कहाँ नहीं दिया हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, चाकू, खुरपी, मृतभाण या फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1, 1 और 2, 1 और 3 और तीनों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के तीनों प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंपारण, मुजफ्फरपुर, मुंगेर एवं नालंदा, गया एवं डेहरी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर और नालंदा से आदि मानव निवास के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। अगला है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ तो हमने देख लिया मुंगेर और नालंदा, लेकिन इसका युग क्या है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, पूर्व प्रस्तर युग से। नेक्स्ट है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ पे मिले? ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो देखिएगा कि यहाँ से 4-5 बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो मध्यवर्ती प्रस्तर युग के जो साक्ष्य हैं वह प्राप्त किए गए हैं मुंगेर जिले से। अगला है, बिहार में चिरांद, जो कि सारण जिले में स्थित है, एवं चेचर वैशाली में स्थित है, से किस युग के अवशेष प्राप्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा नव प्रस्तर युग, ऑप्शन डी। अगला है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर या फिर तीनों। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, याद कर लीजिएगा। चिरांद, चेचर और सोनपुर के साथ मनेर से ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त किए गए हैं खनन के द्वारा। अब देखेंगे ऐतिहासिक के आरंभ काल के प्रश्नों को। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन अनुमानतः कब माना जाता है, यानी किस काल में माना जाता है? ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, उत्तर वैदिक काल, लगभग 800 ईस्वी पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? जब वो आए भारत तो उनका डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या साबित हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा साम्राज्य, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, लोहे का उपयोग। नेक्स्ट है, श्रुति तथा किवंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? ये हो जाएगा मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी, ये चारों थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, महाभारत के समय बिहार में मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी 4 राज्य थे। नेक्स्ट देखिए, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा? तिरहुत, विदेह, मगध या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध था वह क्षेत्र। अगला है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा इलाका था? आंसर हो जाएगा विदेह, ऑप्शन सी। अगला है,
अर्थवेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता था? ये हो जाएगा मगध। ठीक है, ब्रात्य। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? इंपॉर्टेंट है। बिहार का ज्योग्राफिकल जो चर्चा है वह सबसे पहले किस में किया गया है? आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, महाजनपद काल से जुड़े हुए सभी प्रश्न। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें महाजनपद वर्तमान समय में बिहार के क्षेत्र में स्थित थी। ठीक है, कितना महाजनपद जो था बिहार में स्थित था? आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, उत्तर का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में नहीं था? अंग, वज्जी, वत्स या फिर मगध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वत्स बिहार में नहीं था, इसके अलावा अंग था, वज्जी था और मगध बिहार में स्थित था। नेक्स्ट है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? जो अंग महाजनपद था वह वर्तमान समय में कौन सा एरिया बिहार का था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर और मुंगेर का जो इलाका है वह अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये चंपा, इजी क्वेश्चन। बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मगध क्षेत्र में यह आता था। नेक्स्ट देखिए, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इजी प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गिरिब्रिज। लास्ट में आपको कमेंट करके बताइएगा कितने % क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं और आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? यानी अलग अलग दोनों में बाउंड्री बनाती थी मगध और अंग महाजनपद में। ये हो जाएगा चंपा नदी, ऑप्शन सी। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वज्जी। ठीक है, वज्जी जो था 8 राज्यों का एक संघ था। अगला प्रश्न, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? लिच्छवी, जात्रक, विदेह या फिर चेदी? आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चेदी जो था वह वज्जी संघ में शामिल नहीं था। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? इजी क्वेश्चन है बहुत ही। आंसर हो जाएगा वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र स्थित था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार के कौन सा भाग में गणतंत्र स्थित था? ये हो जाएगा वज्जी, ऑप्शन बी। अगला है, 6ठी ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था, देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है, बाकी सारे अन्य एग्जाम्स में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था, तो ये वैशाली जिले में था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिब्रिज, जिसका वर्तमान नाम राजगिरी है। कहाँ पर स्थित है? नालंदा जिले में स्थित है। अगला है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में एक कौन था? चंपा, नालंदा, वैशाली या फिर अंग? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग। नेक्स्ट है, महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? अभी जैन धर्म का बहुत ही बड़ा ये टूरिस्ट प्लेस है पावापुरी, नालंदा जिले में स्थित है। तो 15वां का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए होगा, मल्ल गणराज में की राजधानी पावापुरी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये पार्ट आप 2 आपने देख लिया। अगर आप हमारे चैनल शिक्षा सेंटर पे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन पे जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स आपके
बीपीएससी या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और एक नीचे लाइक बटन पर जा कर के लाइक करके और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके लिए वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।